नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार ऑनलाइन न्यूज इंडिया आपके चैनल की खबर पर मोहर लग गई। हमने परसों ही आपको जो है ये कहा था कि बीजेपी के अंदर भगदड़ मचेगी और बीजेपी के अंदर वो होगा जो इससे पहले बंगाल में नहीं हुआ, और यही हुआ। बीजेपी के बड़े नेता मुकुल रॉय के साथ में धक्का मुक्की की गई। वजह क्या थी? वजह यह थी कि टिकट नहीं मिलने की वजह से बीजेपी के ही नेता, जो बीजेपी के कद्दावर नेता है, उनमें बगावत हो गई है, फूट पड़ गई है। और इसलिए बीजेपी के दफ्तर के अंदर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता इकट्ठा हुए और उसके बाद में पूरी तरह से माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया। ये हमने आपको पहले ही बताया था। दरअसल बीजेपी के साथ में चुनौती ये है कि बीजेपी को अपने लोगों को भी संभाल करके रखना है और साथ ही साथ जो दूसरे लोग, जो टीएमसी से तोड़ करके लाए हुए लोग हैं, जो लेफ्ट से तोड़ करके लाए हुए लोग हैं, जो कांग्रेस से तोड़ करके लाए हुए नेता हैं, उन सबको एकजुट रखना है। यह बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। आप एनडीटीवी की खबर देख लीजिए, उसके बाद में आपको वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से दफ्तर के अंदर जो है धक्का मुक्की हुई है और नौबत यहां तक आ पहुंची कि ये बात मुकुल रॉय तक पहुंच गई और उनके साथ में भी बीजेपी के बड़े नेता है मुकुल रॉय और उनके साथ में भी धक्का मुक्की हुई है। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। पहले आप एनडीटीवी की खबर देखिए। टिकट नहीं मिलने से नाराज लोगों का बीजेपी दफ्तर में हंगामा, मुकुल रॉय से धक्का मुक्की की। तो ये जो है हालत हो गई है। अब आपको वीडियो दिखाते हैं, तो लीजिए वीडियो। सबूत, कोलकाता बीजेपी दफ्तर पर हंगामा। पुराने बीजेपी कार्यकर्ता इस बात से बेहद नाराज है कि टीएमसी के नेताओं को लाकर उन्हें टिकट दिया जा रहा है, जबकि पुराने लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और यही बात जो है परसों की वीडियो में हमने आपको कहा था, परसों की खबर में हमने इस बात को आपके सामने रखा था कि बीजेपी में अभी तो जो है धक्का मुक्की की शुरुआत हुई है। और यह बात हमने आपको पहले ही कह दी थी। अब बगैर देरी के सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये धक्का मुक्की क्यों हुई, इस बात को समझने के लिए आपको 10 दिन पहले जाना होगा। 10 दिन पहले जब ममता बनर्जी ने एक साथ एक ही बार में 294 में से 291 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे, उसी वक्त में जो है 24 ऐसे सीटिंग विधायक थे जिनके टिकट काटे गए थे टीएमसी की तरफ से। और एक बड़ा कुनबा जो है टीएमसी का, उसके अंदर फूट डाली गई और फूट डाल करके उन लोगों को बीजेपी ने अपने खेमे में शामिल करवा लिया। और तभी से जो है बीजेपी के जो नेता वहां पर जो है काम कर रहे थे, स्थानीय नेता, वो नाराज थे बीजेपी से। यह खबर आप दैनिक जागरण की देखिए। टिकट नहीं मिलने से नाराज 50 से ज्यादा तृणमूल नेता मुकुल रॉय से मिले, भाजपा में जल्द हो सकते हैं शामिल। 50 से ज्यादा जो है, 24 तो विधायकों के टिकट कटे थे और 50 यानी कुल मिलाकर के 24-25 और 50 से ज्यादा विधायक जो है या नेता है, वो मुकुल रॉय से जो है मुलाकात करते हैं और उसके बाद में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब इन लोगों को टिकट जो है वो दिया जाना था, ये वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से। लेकिन देखिए इनके साथ में क्या हालत हुई है। ये ना घर के रहे ना घाट के रहे और पूरी तरह से ये लोग जो है, जो टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकते थे, क्योंकि टीएमसी के ही नेता थे, ममता के ही नेता थे ये, और ममता की ही पार्टी से टूट करके बीजेपी में गए थे, तो जाहिर तौर पर ये ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाते। लेकिन आप देखिए किस तरह से ममता बनर्जी के लिए जो है वो माहौल एक तरफा होता जा रहा है और माहौल कितना आसान होता जा रहा है। अब ये जो लोग हैं, ये 50 के 50 नेता जो तृणमूल कांग्रेस से टूट करके आए थे, ममता की पार्टी से टूट करके आए थे, वो एक्सपोज हो गए हैं। ना उनको तृणमूल कांग्रेस ने टिकट दिया और ना बीजेपी ने टिकट दिया, और अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं और अब वो बीजेपी के अंदर भी बगावत कर रहे हैं। यानी अब वो निर्दलीय उठेंगे।
ये ना वो बीजेपी के रहे, ना वो तृणमूल कांग्रेस के रहे और पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। अब ऐसे में जो है सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचेगा? सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा ममता बनर्जी को। न्यूट्रल वोटर कहा जाता है। ये न्यूट्रल वोटर फिर किसकी तरफ जाएगा? ये न्यूट्रल वोटर सारा शिफ्ट हो जाएगा दोबारा से टीएमसी में। जो इधर उधर छिटक भी रहा होता है वो भी सारा एकजुट होकर के, एकमुश्त होकर के एक ही पार्टी को जो है वो चला जाता है। यही जो है वो चुनाव का समीकरण है और इस बात को जो है वो अमित शाह नहीं समझ पा रहे। अमित शाह भी जो है इस बार टीएमसी की गुगली में फंस गए हैं। बंगाल में वो क्या कर रहे हैं? बंगाल में दूसरी पार्टियों से नेताओं को हाईजैक करके अपने पाले में लेकर के आ रहे हैं और उनको टिकट दे रहे हैं। अब ऐसे में क्या हो रहा है? जो अपने ही पार्टी के नेता थे उनका जनाधार जो है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं नेताओं के खिलाफ रह करके जो है वहां पर राजनीति की है। तो तमाम समीकरण जो हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के लिए, बीजेपी जो जो दाव चल रही है वो बीजेपी पर ही उल्टा पड़ता जा रहा है। और जिस तरह से बीजेपी के दफ्तर के अंदर जो है ये धक्का मुक्की हुई है, और अभी भी ये बात मत भूलिए कि तीसरे और चौथे चरण के जो है वो टिकटों का अभी जो है वो वितरण हुआ है। अभी भी 4 चरणों के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने बाकी हैं बीजेपी में। यानी जो ये धक्का मुक्की आज हुई है ये तो बानगी भर है। ये इस तरह से धक्का मुक्की जो है वो आगे भी देखी जाएगी, क्योंकि 4 चरण के जो है वो अभी भी उम्मीदवार घोषित करने बीजेपी को बाकी है। जिस तरह से लगातार वहां पर अमित शाह की रैलियों में कुर्सियों पर जो है वो भीड़ नहीं है, आपको क्या लग रहा है? ये तमाम समीकरण जो है वो क्या कह रहे हैं? क्या वाकई बीजेपी जो वहां पर दिखा रही है, कह रही है, 200 पार का नारा दे रही है, वो पूरी तरह से धराशायी होने वाला है? या आपको लग रहा है कि ये सब छुटपुट बातें हैं, चुनाव के समय पर ऐसा हो जाता है, बीजेपी जो है वहां पर चौंकाने वाले नतीजे देगी? इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।